जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। मेरे साथ अभी गुस्ताव इमाम हैं जो हजारीबाग में संस्कृति म्यूजियम देखते हैं, आर्ट से जुड़े हुए हैं। और अभी मेरे पीछे जो है ये मड हाउस है, कम्प्लीटली मड से बनाया गया है और मिट्टी का घर इसे बोलते हैं। लेकिन ये घर में ये खास बात है कि इसके अंदर सोहराई पेंट और खोवर पेंट की खूबसूरती आपको झलकेगी, दिखेगी। सब हैंडमेड है। आइए हम लोग आज लेंगे, आज क्योंकि संस्कृति जगह है ये, जो यहाँ आर्ट फेयर भी लगा हुआ है और हम लोग जाएंगे, गुस्ताव से बात करेंगे। तो गुस्ताव ये बताइए, ये जो संस्कृति आर्ट फेयर है ये क्या है एक्चुअली? जी, ये हम लोग एक कोशिश है हम लोग का कि ये जितने यहाँ पे लोकल आर्टिस्ट है कोवर और सोहराई के, खास करके ये जब जीआई टैग से जुड़ी हुई है और एक प्लेटफॉर्म, इसको हम लोग कोशिश की है। संस्कृति म्यूजियम का एक कोलैबोरेशन है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कार्यकृति के थ्रू। और इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि जितना जो लोकल आर्टिस्ट है यहाँ हजारीबाग के, इसको हम एक प्लेटफॉर्म दे और एक खूबसूरत जगह दे जहाँ पे वो अपना आर्ट को डिस्प्ले कर सके और प्राउडली बोल सके कि हम संस्कृति म्यूजियम के पार्ट हैं। ये जो पूरा मिट्टी का घर है ये कितने दिन में तैयार हुआ बनके, या फिर आज के जमाने में जब पूरे शहर कंक्रीट बन रहा है उसमें ये मिट्टी के घर को प्रिजर्व रखने में कितना मेहनत लगा? जी, ये घर बना है 1995 में और वो ये मट्टी को कोड़ के इसी मट्टी से ये दीवार बनाया गया था। तो ये इनिशिएटिव था मेरे बड़े भाई जेसन के। वो अनफॉर्चुनेटली 2013 में उनका देहांत हो गया, बट उनके मेमोरी में ये हम लोग इसको जिंदा रखे हैं। और ये वो पूरे अपने हाथ से गांव की महिला लोग के साथ मिलके बनाई है। और हम लोग अंदर पूरा घर वो केवल वो मेरे बड़े भैया और महिला लोग, हम लोग भी मदद करते थे। और वो पूरा मट्टी को कोड़ के केवल मट्टी से ये पूरा हम लोग बनाए। तो अंदर हम लोग देखते हैं अंदर मिट्टी का घर कैसा है। देखिए ये लाजवाब खूबसूरती के अंदर हम लोग आ गए हैं, दीवारों में। आप बताइए, आप ही बताइए। ये जैसे हमारा हालांकि लोकल हैंडीक्राफ्ट का एक सेक्शन है या रिसेप्शन भी बोल सकते हैं। तो उधर हम लोग का बाकी रूम सब है, बट ये आपका एक ये एंट्री पॉइंट है। और इधर ये आप देख सकते हैं, ये गांजू सोहराई का कुछ पेंटिंग बना हुआ है। और ये हम लोग का विजिटर बुक है ताकि लोग कमेंट कर सके। तो और ये पूरा एरिया अभी जैसे और जितना आर्टिस्ट लोग हैं सोहराई के, ये दीवार हम लोग देंगे वो लोग को पेंट करने के लिए। अच्छा, ताकि लोग पेंट करके और अपना अपना आर्ट को यहाँ शोकेस कर सके। तो ये सारे चीज हैंडमेड है? हाँ, ये सब छोटे छोटे कार्ड है जो यहाँ के बच्चे बच्चियाँ जो बनाती है। तो बड़ा पेंटिंग वो दीवार में उनकी माँ से सीखती, तो वो लोग छोटे कार्ड में स्टार्ट कर सकती थी। ये सब भी जो है, और ये भी लेदरा देख सकते हैं। ये गाँव में जो यूज होता है, तो एक तरह से झारखंड का जितना हैंडीक्राफ्ट है उसको भी हम लोग कवर किए हैं अपार्ट फ्रॉम पेंटिंग। क्योंकि पेंटिंग के अलावे यहाँ पे लेदरा का जो कल्चर है, चाहे बैम्बू वर्क है, चाहे छौ मास का झारखंड में जो है, तो ये सबको हम लोग यहाँ पे दर्शाए। ये भी जो मिट्टी का जो बर्तन है ये टांगा रहता है गांव में। ये सब प्रजापति लोग का बनाया हुआ है। और ये जूट हम लोग इसमें ऐड किए हैं ताकि जूट का रस्सी में वो अपने इसमें आप प्लांट में यूज कर सकते हैं, दही रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो यही मड हाउस है। यहाँ पे कुछ और अलग तरह का पेंटिंग लगा है। हाँ, यहाँ पे ये कुछ है हजारीबाग के लैंडस्केप्स है जो यहाँ के जो आर्टिस्ट, जो पेंटर आर्टिस्ट लोग हैं, क्योंकि जो कोवर सोहराई नहीं करते क्योंकि ये महिला लोग करती है। तो उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म है जो अपने आर्ट को, जो फाइन आर्ट हुए या वाटर कलर हुए या ऑयल पेंटिंग को, वो हजारीबाग की खूबसूरती को वो दिखा सके। वो इसी के माध्यम से यहाँ के जंगल, नदी, वाटरफॉल और पहाड़, ये सबको हम लोग दिखा रहे हैं। और ये भी जैसे क्योंकि झारखंड का एक और पहलू है आपका जो छौ मास छौ नृत्य का जो ये है, जो चरीदा, छौ आर्ट चरीदा करके एक गांव है जहाँ पे वो बनता है। तो हम लोग चाह रहे हैं उसको भी उन लोग के आर्टिस्ट लोग से हम लोग मिलके काम कर रहे हैं। और ये इधर आप लोग देख सकते हैं कुछ राइट हैंड साइड में अगर कैमरा लेंगे तो ये कुछ सोहराई पेंटिंग्स है जो छोटे फॉर्म में फ्रेम करके लोग अपने डाइनिंग इसमें अरेंज कर सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करने चाहेंगे हमारे जो हेल्प कर रहे हैं हमारे इस एंडेवर को, शुभम, ये बीकानेर से, ये एंड्रॉयड डेवलपर एंड दिल्ली में प्रोफेशनल आईटी है। और तो इन्हीं का ये है क्या कारीकृति? एक्चुअली कारीकृति हम लोग का एक ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है जहां हम लोग हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप अभी देखिए तो हैंडीक्राफ्ट का मार्केट बहुत डाउन जा रहा है, क्योंकि शायद उन लोग को एक प्रॉपर मार्केट नहीं मिल पा रहा है और मोस्ट ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडिया से बाहर चला जा रहा है। तो ये आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बेचते भी हैं? हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसको प्रमोट भी कर रहे हैं, इसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्रॉपर ऑफलाइन प्लेटफॉर्म भी जैसा आप देख रहे हैं हम लोग डालने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसा आप देख रहे हैं कि हर जगह हम लोग एक होता है ना इन्वायरमेंट फ्रेंडली आइटम्स जैसे कि रीयूज़ करने की कोशिश करें, ताकि मतलब
जो इतना सारा वेस्ट मटेरियल बाहर आ रहा है उसको हम लोग एक प्रॉपर वे में यूटिलाइज कर पाएँ। तो कारीकृति इसको ले करके बहुत सब चीज़ों को प्रमोट कर रही है। हाँ, जो विलुप्त हो चुका है वैसी चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल। तो आइए मैं ये भी लोकल जो एक आर्टिस्ट है लाइट्स का, जो अलग अलग डिजाइन का, जो बॉटल सबको जो वेस्ट कर है उसको कैसे हम लाइक DIY वेस्ट बॉटल को रीयूज किया गया है। ये सब कुछ वेस्ट बॉटल है जिसको काट करके बनाया गया है। इसमें लाइट लगाया गया, आप देख रहे हैं खुद में कितना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। बाकी आप इधर भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप ये सब पेपर का बना हुआ है, पेपर मैच है। तो ये सब आपको शायद देखने से लगे भी ना कि पेपर का बना है। बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं वेस्ट मटेरियल को अच्छा से बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ पे जितना कुछ भी देखिएगा सब कुछ हैंडमेड है, कुछ भी सब कुछ इन्वायरमेंट फ्रेंडली, रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल। ठीक है, मोटो है यहाँ पे, सही है, आप देख सकते हैं। तो देखिए कैसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली इस एटमॉस्फेयर को बनाया गया है, इसलिए ये मड हाउस कहला रहा है। देखिए पूरा मिट्टी का जो खोवर आर्ट के बारे में या सोराई आर्ट के बारे में जस्टिन आप बताएंगे। हाँ, और इसको हम लोग जैसे गांव में जो सोराई रूम होती है, हाँ, इसी फॉर्म में ये हालांकि कवर रूम था। अच्छा, हालांकि पंखा के कारण बैठ जाइए वहाँ। ये कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा फील लेते हैं हम लोग गांव में भी कैसा लगता है। तो गांव में जैसे घर में हम घुसते हैं तो उसी रूम में फैन थोड़ा ऑफ कर पाएंगे क्या? हाँ, तो बात करने में थोड़ा आसानी होगा। तो हाँ बताइए आप खोवर और सोराई के बारे में बताइए। तो ये कोहवर और सोराई जैसे यहाँ के हजारीबाग के लोग जानेंगे, ये कोहवर हमारा धनकटनी के समय दिवाली से कोइंसाइड करता है, जो गोवर्धन पूजा से भी कोइंसाइड करता है। तो ट्राइबल लाइफ में हार्वेस्ट एक तरह से ये एक तरह प्री हिस्टोरिक आर्ट है जो रॉक आर्ट से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। एंड इसी का रॉक आर्ट का जो ट्रेडिशन फिर जब शादी के समय कोहवर बनता था, तो जब ह्यूमंस अपना नोमैडिक हंटर गैदरिंग लाइफ से जब सेटल लाइफ किया था, मतलब सेडेंटराइज लाइफ, जब बर्थ ऑफ एग्रीकल्चर हुआ था, तो सबसे मतलब जो पहला सेलिब्रेशन था वो सोहराई और एक शादी के समय था। उस समय फैमिली का कॉन्सेप्ट आया और वो सोसाइटीज डेवलप हुआ। ये इंडस वैली से लगभग 2500 साल पहले ये जो यहाँ का कल्चर, दामोदर वैली सिविलाइजेशन जो बोले, जो संस्कृति म्यूजियम जिसके बारे में सब चीज़ बताता है। तो ये कोहवर और सोहराई एक तरह से प्राचीन कला है जो दुनिया में ऐसा बहुत कम जगह है जो प्राचीन सब कल्चर जो अभी तक लिविंग फॉर्म में अभी तक जीवित है। तो ये तो हजारीबाग से ही स्टार्ट हुआ है जी। यहीं की महिलाएं बनाती थी पहले। जी, सोहराई हमेशा से बनते रहता था। 1991 में इसका जब पहली बार डिस्कवरी रॉक आर्ट का हुआ था, उसके साथ साथ जब आर्ट का हुआ था मिस्टर बुलू इमाम के, मेरे फादर के थ्रू, तो फिर वो इस पे किताब लिखे, फिल्म्स बनाए और अलग अलग यूनिवर्सिटीज में लेक्चर्स दिए, उसका कनेक्शन रॉक आर्ट के साथ दिखाया। ऐसे करते 20 साल लगा उनको इसको स्टैब्लिश करने में, इसका कनेक्शन एंड इसका। और ये इसका जो सबसे ये है कि ये एक लिविंग कल्चर है। अभी भी आप गांव में चल जाइए तो आपको सगड़ में दिखेगा। वो जो इंडस वैली में जो बुलक आर्ट था वो अभी भी हमारे गांव में चल रहा है। वहाँ चरखा आपका जाथा है, ढेकी चल रहा है। तो वो आप इंडस के गांव को अगर आप लिविंग फॉर्म में आज देखने चाहते हैं तो हजारीबाग का कोई भी गांव चले जाइए, आपको दिखेगा। मतलब गांव गांव आप जाएंगे, चुरचू भी जाएंगे, भिलवारा भी जाएंगे तो आपको मिल जाएगा ये। तो एड्रेस है ये डीपूगढ़ा में है, संस्कृति म्यूजियम है डीपूगढ़ा। आप जैसे डीपूगढ़ा चौक आएंगे, वहाँ से बायां आप करेंगे, एक रोड जाता है, तो उस रोड में आप बायां सीधे आ जाएंगे तो आपको एक छोटा सा गेट दिखेगा, उसमें लिखा हुआ है संस्कृति म्यूजियम। यहाँ पे एक बहुत बड़ा म्यूजियम भी है, वो भी हम लोग दिखाएंगे। आज ये आर्ट फेस्टिवल सबके लिए खुला हुआ है, ओपन है और कोई भी आके देख सकता है, चीजें देख। परमानेंटली रहेगा, ये यहाँ पे लगा रहेगा। ये आज एक तरह से इसका फॉर्मल ओपनिंग हो गया है और अब ये आज मतलब एग्जीबिशन कम ये इसका ओपनिंग है एंड उसके बाद ये अब साल भर ऐसे ओपन रहेगा। हाँ, हम लोग कोशिश करेंगे एवरी 1 मंथ या एवरी 3 मंथ इसको हर मंथ का पहला संडे को हम लोग इसको बड़े फॉर्म में करें। तो बेसिकली हाँ, ये इम्पोर्टेंट चीज यहाँ जितने जो और भी जितने आर्टिस्ट लोग जो अभी थ्राइव करने का कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म हम लोग यहाँ पे अपना आर्ट हमारे साथ शेयर करेंगे और हम लोग जिसके हिसाब से उसको यहाँ पे स्पेस देंगे। बिल्कुल। तो ये देखिए बुक भी छपाया है इस पे, जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने किया था सोहराई और खोवर को लेके। ये भी एक अपने आप में लाजवाब है। हाँ, हो गया जिसके बारे में जस्टिन विस्तार में बता सकते हैं, आप लोग जान ही रहे हैं। बिल्कुल। तो हम लोग अभी ये तो दिखा दिया ना, पेंटिंग दिखा दिया यहाँ पे ना। हाँ, हम लोग अभी यहाँ से जाएंगे, संस्कृति म्यूजियम भी है यहाँ पे जिसमें पुरानी चीजें हैं वो रखी हुई।
साथ में जहाँ पे एक और आर्ट मतलब ये अगर आप हाँ डिपूगढ़ा जब आएंगे यहाँ संस्कृति म्यूजियम में तो क्या क्या देखेंगे। एक तो मड हाउस जो था जो हम लोग घूम चुके हैं, इसके बाद ये पूरा कैंपस जो है वो आर्ट से और आर्टिस्टों से भरा हुआ है। तो वहाँ पे आगे जाएंगे हम लोग तो कुछ महिलाएं दिखेंगी जो स्विमिंग पूल को भी जिन्होंने पेंट किया था सोहराई और कोवर आर्ट से, और फिर वहाँ पे जो आर्ट्स मेला टाइप का लगा हुआ है वो वहाँ पे दिख जाएगा। जो जस्टिन है, गुस्ताव के जो भाई हैं जस्टिन और अलका, वो लोग महिलाओं के साथ बहुत दिनों से काम कर रही हैं और गांव-गांव में जो है पूरे गांव में सोहराई और खोवर आर्ट को जिंदा किया है। इसीलिए आज ये म्यूजियम जो है इतना जीवित है और लोगों के सामने ये प्रेजेंट किया जा रहा है। हाँ, ये एंट्री गेट, सामने से भी एंट्री गेट है, यहाँ से भी हम लोग आ सकते हैं। ये देखिए आज पूरा सजा हुआ है संस्कृति म्यूजियम। इसके पीछे जो बाउंड्री है वहाँ म्यूजियम है। ये देखिए खोवर आर्ट जो क्लॉथ में हाँ, ये जो डिजाइन है ये सब प्रिंटिंग भी अब शुरू हो गया है। हाँ, तो एडम भी बता सकते हैं। हाँ, जस्टिन एडम से बात करते हैं। बताइए अब इस आर्ट के बारे में बताइए, क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ भी संस्कृति आर्ट फेयर गुस्ताव के थ्रू ऑर्गेनाइज हुआ है और इसके दौरान हमें एक अपॉर्चुनिटी मिला है कि हम अपना आर्ट है जो हम अपना कल्चर है डिस्प्ले कर सकते हैं हमारे लोग के लिए, तो वो देख सकते हैं। तो यहाँ एक मेला लगा है जिसमें हम अपने सारे जो भी काम करते हैं हैंडीक्राफ्ट्स, पेंटिंग्स, वो सब हम डिस्प्ले किए हैं और ये सेल के पर्पज़ के लिए है और लोग आएंगे और हमारे कल्चर को जानेंगे और हमारा ऐसा प्रमोशन भी होगा। बिल्कुल, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। टी शर्ट भी मिल रहा है, कलाम एक टी शर्ट ले लोगे जी यहाँ से, देख लो। ये देखिए संस्कृति का टी शर्ट भी है, सस्ता भी है, 299 में मिल रहा है, ले लेना है इसको आज, ठीक है। ये देखिए पोस्ट कार्ड्स भी है यहाँ पे। तो ये चीज़ जो है आप विदेश में जाते हैं तो लोग अपना आर्ट्स को गिफ्ट करते हैं। अब हमारे हजारीबाग में भी ऐसा कल्चर डेवलप हो रहा है। ये स्विमिंग पूल के बारे में बोल रहा था जो सोहराई और कोवर आर्ट के बारे में। ये बहुत पुराना म्यूजियम है जहाँ पे रॉक आर्ट्स और आर्ट्स है, वहाँ पे हम लोग जाएंगे। पहले हम लोग यहाँ शायद जस्टिन है मेरे साथ, उनसे बात करना चाहेंगे, अलका है उनसे बात करना चाहेंगे। तो जस्टिन एंड अलका, आप लोग बहुत फेमस हो गए हैं इस आर्ट्स को लेकर। हाँ, ये बताइए कैसे इतना मेहनत करके इसको यहाँ तक लाया कि अब इसका प्रदर्शनी लगने लगा है। सबसे पहले तो जोहार, हार्दिक शुभकामनाएं हजारीबाग वासियों को कि सोहराई एक हाउस होल्ड नेम बन रहा है धीरे धीरे, और हम लोग को खुशी है कि सोहराई कला को जो केवल कागज में बनती थी वहाँ से निकाल करके उसको अब हम लोग हाउस होल्ड गुड्स या यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट बोलिए, जैसे कि हमारे जो स्टूडेंट्स जो यहाँ सोहराई क्लास कर रही हैं अलका के माध्यम से, वो स्टोल्स, दुपट्टा, कुर्ता, टी शर्ट्स, गंजी, टेराकोटा, ये हैंडमेड हो रहा है, ये सब हैंडमेड इन हाउस यहाँ पर बन रहा है। हाँ, तो अलका भी इसके बारे में बताएगी। और हम लोग का ये पहला एक अटेम्प्ट है कि हमारे हजारीबाग वासी सोहराई को अब अपनाएं और हम लोग उनको अपनाने के लिए एक माध्यम दे रहे हैं। और इससे हमारे नव पीढ़ी जो है, खास करके जो नौ पीढ़ियों में कलाकार जो छुपे हैं और घर घर में जो कलाकार छुपे हैं, उनमें जो प्रतिभा है वो हम लोग उनको और एक तरह से प्रोत्साहन देंगे। तो इसके लिए हम आप सबों से गुजारिश करते हैं कि सोहराई प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करिए। बिल्कुल। आप बताइए अलका जी, महिलाओं के साथ काफ़ी काम किया आपने, गांव की महिलाओं को लाके सोहराई को इतना जिंदा किया, कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है? सबसे पहले तो जोहार, और सबसे पहले तो हम मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि हजारीबाग जैसा छोटी जगह में अब लोग जागरूक हो रहे हैं, है ना। क्योंकि ये जो सोहराई है ये सिर्फ पहले म्यूरल में होता था और बाद में उसको हम लोग डाइवर्ट करके पेपर में लाए, कैनवस में लाए, बट वो सीमित था। तो इस सोहराई को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचाने के लिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर करने के लिए, लोगों को इससे कनेक्ट करने के लिए हम लोगों को ज़रूरत था कि हम लोग इसको किस तरह से ज़्यादा मीडियम में, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट में हम लोग इसको डाइवर्ट करें। तो फिर हम लोग सोहराई क्लास के माध्यम से जो लास्ट अक्टूबर से हम लोग स्टार्ट किए, उसके थ्रू फिर हम लोगों ने जो यहाँ के लोकल आर्टिजन हैं उनको हम लोग मोटिवेट किए, उनको हम लोग एक तरह का स्किल डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए उनको हम लोग ट्रेनिंग दिए। और अब आप देख सकते हैं कि उन आर्टिजनों के द्वारा जो यहाँ ट्रेनिंग लिए और जो आर्टिस्ट आए हम लोग के साथ काम सीखने के लिए सोहराई पेंटिंग, उनके थ्रू कितना कुछ हम लोग प्रोडक्ट बना पाए। उन्होंने बना दिया। हाँ, डिजाइनिंग और वो जितना पेंट है वो सारा आर्टिस्ट ने किया। अच्छा। अलग अलग आर्टिजन ने किया। देखिए हैंडमेड चीजें अब यहाँ देखने को मिल रही है। ये सारा सोहराई आर्ट, कोवर आर्ट जो है, यहाँ पे कुछ ऑर्नामेंट्स भी हैं जिनको पेंट किया गया है अच्छे तरीके से। ये टेराकोटा मास्क बोलते हैं। देखो मास्क लगा कैसा लग रहा हूँ मैं। तो ये टेराकोटा मास्क है, इसमें भी पेंटिंग किया हुआ है सोहराई।
अब पहले हम लोग जाते थे किसी घर में, देखते सजावट लगता था तो पूछते थे कहाँ का है ये, लेकिन अब पता चला कि हमारे हज़ारीबाग शहर में भी ये चीज़ उपलब्ध है। अब आइए आपको दिखाते हैं म्यूज़ियम, संस्कृति म्यूज़ियम, जो जिसमें पुरानी चीज़ें हैं और 1000 साल पुरानी चीज़ें भी हैं, वो यहाँ पे हैं। देखिए जो पत्थर है यहाँ पे, ये मेसोलिथिक एज का है, 10,000 से 5000 BC माइक्रोलिथिक एज का है। तो उतना पुराना चीज़ यहाँ पे इस म्यूज़ियम में है और ये अपने हज़ारीबाग में एक तरह का धरोहर है। देखिए किस तरह से इस म्यूज़ियम को सजाया गया। अब धीरे धीरे ये म्यूज़ियम बहुत ही डेवलप हो गया है, बहुत एनरिच हो गया है। पहले एक नॉर्मल फॉर्म में था। मैं कैमरामैन से बोलूँगा आइए एक राउंड मारते हैं पुराने चीज़ों का। देखिए कितना पुराना दरवाज़ा, ताला, सब कुछ पुराना है। यहाँ पे जो रॉक्स है ये पुराने रॉक्स है। चलिए पुराना ज़माना का टाइपराइटर भी रखा हुआ है यहाँ पे। खोवर कलेक्शन के बारे में लिखा हुआ है, कलेक्शन टेक्स इट्स लीड्स फ्रॉम द ट्राइबल विलेजेस ऑफ हज़ारीबाग इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, वेयर द वॉल्स ऑफ द विलेजेस एंड होम्स आर डेकोरेटेड विथ ट्रैम्बलिंग फिगरेटिव murals. A canvas of dark charcoal earth is first laid down and left to dry and then covered with a pale kaolin clay before the top layer dries. Women in the villages brush. तो ये जो खोवर आर्ट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है वो मैंने पढ़ा था। सोराई के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सोराई पेंटिंग्स। सोराई इज द हार्वेस्ट आर्ट पेंटेड ड्यूरिंग harvest season October to November with chewed sal twigs using natural ochres and earth colors pounded and mixed with water. The houses are painted with large symbolic rituals forms painted in red, black, white. The red represents the blood of ancestors. The white is painted with rice ground with milk into a gruel and represents food. Black of course represents the mother goddess, as this is still a strongly matriarchal society. So खोवर के बारे में यहाँ है। खोवर is the marriage art exclusively done during the marriage season May-June and found in the villages around Hazaribagh. It is a delicate comb cut sgraffito art made with a piece of comb using the mud pigments of white kaolin and black manganese. तो यही है सोहराई और खोवर आर्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ये देखिए पुरानी जो तस्वीरें हैं ये देखिए गांव में बरसात में ये रेनकोट टाइप का आदिवासी लोग ट्राइबल्स जो हैं वो यूज़ करते थे, उसे यहाँ लाके दिखाया गया है। और देखिए म्यूज़ियम में जैसे जैसे हम लोग अंदर जाते जा रहे हैं म्यूज़ियम एडवांस होते जा रहा है, लाइटिंग यहाँ पे बढ़ती जा रही है और पुराना कलेक्शन जो है वो यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे डोकरा कलेक्शन है, ये कास्टिंग से बनाया जाता है, वैक्स के थ्रू कास्टिंग करके बनाया जाता है। गॉन्ड पेंटिंग है मतलब हर जगह की यहाँ पे है। और नेशनल गैलरी ऑफ कनाडा में जो प्रेजेंट हुआ है हज़ारीबाग की महिलाएं जो गई हैं यहाँ पे, वो लोग हैं यहाँ पे नेशनल आर्ट ऑफ गैलरी में। यहाँ का आर्ट जो प्रेजेंट हुआ है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। अब ये जो पूरा म्यूज़ियम है, ये जो गैलरी है, इस्टेब्लिश हुआ था 1991 में बुलू इमाम के द्वारा। और अब ये पूरा हिस्ट्री हज़ारीबाग का दर्शाता है कहीं ना कहीं बुक फॉर्म में, आर्ट फॉर्म में। तो हम लोग आपको, हाँ क्या आप बोल रहे थे? हाँ मैं भी बोलूँगी इसके बारे में। बोलिए। यहाँ आने के बाद बहुत सी नई चीज़ देखने को मिलती है, ये हज़ारीबाग में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और देखने की चीज़ नहीं है, ये अनुभव करने की चीज़ है, पहले के लोग कैसे जीते थे और कितना खुश रहते थे। बिल्कुल। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ। चलिए, पहले ऐसा म्यूजियम हज़ारीबाग में देखा था? नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा है। मुझे आने के बाद बहुत खुशी हुई और ये सबको बताने की चीज़ है ताकि लोग बच्चे सीखें कि युग क्या है। बिल्कुल, हाँ, अपने आर्ट्स को जाने लोग। तो यही है सोहराई म्यूजियम को हमने दिखाया। अभी सोहराई मेला लगा हुआ है म्यूजियम के बाहर। ये जो पूरा कैंपस है, पूरा ग्रीन कैंपस है। और आज हम लोग हज़ारीबाग में संस्कृति, जो डिपूगढ़ा से कुछ ही दूर में, डिपूगढ़ा चौक से आप बाएं मुड़ेंगे तो संस्कृति म्यूजियम है, आर्ट्स गैलरी है, जहाँ पे मूल इमाम पद्मश्री रहते हैं, उनके बेटे जस्टिन इमाम, गुस्ताव इमाम, अलका जी सब मिलकर एक म्यूजियम लगाया, यहाँ पे एक प्रदर्शनी लगाया है, जो प्रदर्शनी अब हमेशा चलेगा। और ये चीज़ अब ऑनलाइन भी उपलब्ध है। तो हमारे कल्चर को, धरोहर को ज़िंदा करने के लिए बहुत अच्छी जगह हो गई है संस्कृति। आप भी यहाँ आके आनंद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हज़ारीबाग।